एक व्रत जिसने कोढ़ी को स्वर्ग दिला दिया। योगिनी एकादशी की सच्ची कथा आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे पवित्र तिथि के बारे में जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ एक दिन का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। ये दिन योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को लग जाएगी, लेकिन व्रत 22 जून को ही रखा जाएगा। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कथा के बारे में। राजा और सेवक की कथा बहुत समय पहले की बात है। अलकापुरी नामक एक विशाल नगर में कुबेर नाम का एक राजा शासन करता था। कुबेर भगवान शिव का परम भक्त था और उसने हेममाली नाम के सेवक को नियुक्त किया था, जिसका काम था शिवलिंग पर प्रतिदिन सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित करना। एक दिन की बात है, हेममाली पुष्प लेकर अपने घर चला गया और इधर राजा कुबेर पूजा के लिए पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु हेममाली नहीं आया। और राजा भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि उसने क्रोधित होकर अपने योग बल से सच्चाई जान ली और उसी क्षण उसने हेममाली को श्राप दे दिया, जा अपने कर्मों का फल भुगत, कोढ़ी बन जा। कुछ ही पलों में हेममाली का शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। वह अत्यंत पीड़ा में, दर्द में, भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। सब लोग उससे दूर दूर रहने लगे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। वह हमेशा दिन रात यही सोचता कि क्या मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। फिर इधर उधर भटकते हुए हेममाली हरिद्वार पहुंचा, जहां उसे एक महान ऋषि मार्कंडेय जी मिले। ऋषि ने उसकी दशा देखी और करुणा से कहा कि हे पुत्र, तुमने जो कर्म की हैं उसका फल भोग रहे हो, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। फिर ऋषि ने कहा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। इस दिन यदि तुम सच्चे मन से व्रत करते हो, जल और अन्न का त्याग कर प्रभु का ध्यान करते हो, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या, हेममाली ने भी वैसा ही किया। उसने बड़े ही श्रद्धा से व्रत रखा, उपवास किया तथा प्रभु का दिन भर भजन करने लगा। इसके बाद उसका कोढ़ ठीक हो गया, वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया, मन शुद्ध हो गया तथा अंत के समय उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। योगिनी एकादशी का व्रत सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का अवसर है। यह दिन हमें सिखाता है कि कर्म भले ही काले हों, पर पछतावे और श्रद्धा से उन्हें धोया जा सकता है। इस व्रत का फल इतना महान है कि शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को छूता है। अगर आप भी अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं तो इस एकादशी रखने का प्रयास जरूर करें। ऐसी और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।